हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहबाज सर। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ टारगेट नीट सीरीज। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूं कि हमने पिछली बार बोला था कि हर लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको उस लेक्चर का एक क्विज मिलेगा गूगल फॉर्म के थ्रू। तो इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है। जैसे आप आज का वीडियो देखोगे तो इसी वीडियो में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। जिस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लोगे या उसको दूसरी डिवाइस से स्कैन करोगे, वो आपको डायरेक्टली एक गूगल फॉर्म के लिंक पे ले जाएगा। वहां आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास अगर एक क्वांटिटी है फ्रेंड्स, x, एक जनरल क्वांटिटी है। x इज इक्वल टू a रेज पावर l इंटू b रेज पावर m डिवाइडेड बाय c रेज पावर n। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज एरर इन x, तो आपका क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड डेल x अपॉन x। ये आपका क्वेश्चन है। याद रखिए फॉर्मूला सीधे होता है बराबर डेल एक्स बाय एक्स होता है बराबर एल टाइम्स डेल ए डिवाइडेड बाय ए, एल टाइम्स डेल ए बाय ए प्लस इसके बाद क्या है हमारे पास बी, तो बी का पावर है एम, एम टाइम्स डेल बी बाय बी, यानी चेंज इन बी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। फिर क्या है डिवाइड बाय सीरीज पावर एन, इसको भी सीधे प्लस होता है एज इट इज, एन टाइम्स डेल सी अपॉन सी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स डेल ए बाई ए, यानी एल टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए, एम टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी, एन टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। ये आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद हम अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। लेट्स इरेज दिस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। हमारा पहला क्वेश्चन है एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। हमें पता है, we know that the time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi square root l by g, t is equal to 2 pi square root l by g। क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट देयर इज परसेंटेज एरर इन l, कितना है 2% है परसेंटेज एरर इन l यानी लेंगे, एंड परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है 1%। तो हमें बताना है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कितना होगा। क्वेश्चन को फिर से एनालाइज कीजिए। आपके पास गिवन है t is equal to 2 pi square root l by g. This is the time period for the simple pendulum. This is the formula for time period of a simple pendulum. वहीं से आपको क्वेश्चन बोल रहा है del l अपॉन l, परसेंटेज का मतलब इंटू 100, ये कितना है आपके पास प्लस माइनस 2%। ठीक, इसी तरह से आपको वही से गिवन है del g अपॉन g, इसका भी इंटू 100 यानी परसेंटेज, वो कितना है आपको प्लस माइनस 1%। अब क्वेश्चन क्या हमें मांग रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है वी हैव टू फाइंड डेल टी अपॉन टी, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए कैसे इसको करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। आई इरेज दिस। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई, ये है रूट l बाई जी, कैन वी राइट l डिवाइड बाई जी होल रेज पावर 1/2। अब जरा अपना फॉर्मूला याद कीजिए,
एल के ऊपर पावर क्या है 1/2, जी के ऊपर पावर क्या है 1/2। तो अभी आपने देखा था जब आपके पास x था बराबर क्या था a रेज पावर l, b रेज पावर m और c रेज पावर डिवाइड बाई c रेज पावर n। आपने लिखा था डेल x अपॉन x इज इक्वल टू l टाइम्स डेल a बाई a प्लस m टाइम्स डेल b अपॉन b प्लस n टाइम्स डेल c अपॉन c। यही लिखा था आपने। अब जरा यहां पे आ जाइए, क्या लिखेंगे हम, डेल t अपॉन t इज इक्वल टू, इस 2 को छोड़ दीजिए, आप लिखोगे 1/2 डेल l बाई l। अब आप बोलोगे सर ये 1/2 कैसे आ गया, 1/2 जो है वो l का पावर है, प्लस 1/2 डेल g बाई g। यहां तक क्लियर। परसेंटेज एरर हमें निकालना है इन टाइम, तो ये बनेगा हमें डेल t अपॉन t निकलेगा बराबर 1/2। आपको वही से गिवन है परसेंटेज एरर इन लेंथ, यानी डेल l अपॉन l इंटू 100, वो कितना है 2%, प्लस माइनस 2%। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको इंटू 2, फिर प्लस कीजिए 1/2। डेल जी बाई जी कितना है वो भी आपको गिवन है, डेल जी अपॉन जी इंटू 100, वो है आपको प्लस माइनस 1%। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आप 1 लिखोगे तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस था, यहाँ पे भी प्लस माइनस था, आप उस प्लस माइनस को कॉमन लिख सकते हो, यानी हम इसको रखेंगे ब्रैकेट में, बाहर रखेंगे हम प्लस माइनस और यहाँ पे रखेंगे डेल टी अपॉन टी। क्लियर। अब 2 और 2 की क्या होगी फ्रैक्शनलाइजेशन, कसर कटेगी, तो 2 और 2 बनेगा 1, यहाँ पे 1/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 1 जार और ये है 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 1.5, 1 प्लस 1/2 यानी 1 प्लस 0.5, वो बनेगा आपको प्लस माइनस 1.5%। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, ये इसका आंसर है। क्लियर। अगर आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालना था परसेंटेज एरर इन टाइम, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेट अस गो अहेड। फोर पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट आस्क मी क्वेश्चन, सर ये कैसे आ गया। ये आपका टाइम पीरियड जो था, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये उसी से आ गया। जरा देखिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। जरा इसको स्क्वायर कीजिए, क्या बनेगा ये टी स्क्वायर। यहां से भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बनेगा दिस विल बिकम टी स्क्वायर, दिस विल बिकम 4 पाई स्क्वायर, और जब हम रूट ऑफ एल बाई जी का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, सो एल अपॉन जी। नाउ जी विल गो इन द न्यूमरेटर एंड टी स्क्वायर विल गो in the denominator of right hand side. So what we will get is equation
आपको निकलेगा बराबर GT² इज इक्वल टू 4π² L, 4π² L. Now G would be equal to 4π² L upon T². Is this equation same? Yes. यहाँ पे मैंने small t लिखा, यहाँ पे capital T लिखा. The equation is same. Okay. अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है if the percentage error in length यानी del L upon L into 100 कितना है? प्लस माइनस 1.5%. और दूसरा क्या होगा हमारे पास? del T upon T. del T upon T कितना है वो? प्लस माइनस 2%. प्लस माइनस 2%. What you have to calculate? We have to calculate del G upon G. Okay? Let's solve this. Very easy. Use the basic formula. Del G upon G will be equal to 4π². इसको छोड़ दीजिए, ये बनेगा L का पावर क्या है? 1. So it would be 1 times del L upon L. 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद T जो है इसका पावर है 2, ये बनेगा प्लस 2 टाइम्स del T अपॉन T. अगर यहाँ T क्यूब होता तो 3 टाइम्स del T by T आता. अब देख लीजिए परसेंटेज चेंज इन acceleration due to gravity, that is del G upon G is equal to how much is del L by L? It is plus minus we will take common, so it would be 1.5 plus 2. मैंने प्लस माइनस कॉमन ले लिया, del L के बदले लिखा मैंने 1.5. उसके बाद प्लस 2. del T के बदले क्या लिखना है? 2. del T के बदले 2 अपना ही, और इस del T अपॉन T के बदले 2. So this would be 2 into 2. जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे परसेंट. So del G अपॉन G is equal to plus minus as it is. ये बनेगा 1.5 plus 4%. 1.5 को कीजिए 4 ऐड, वो कितना बनेगा आपका? del G upon G will be equal to plus minus 5.5%. तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया. क्लियर? फिर से एक बार देखिए. Let us go ahead. If you want to note it, you can pause the video and note it, or you can take the screenshot. Fine. Let's proceed. अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल आपका, एरर इन काइनेटिक एनर्जी. स्क्रीन पे आपको विजिबल है. एरर इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². कैलकुलेटेड एरर इन मास है हमारे पास प्लस माइनस 2%. वेलोसिटी में एरर है प्लस माइनस 3%. हमें बताना है ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. K is equal to 1/2 mv², where m is the mass and v is the velocity. What is given? Del m upon m. Percentage error in mass कितना है? That is plus minus 2%.
कितना ये, उसके बाद del V upon V into 100, this is percentage error in velocity, कितना है ये, प्लस माइनस 3%। आपको निकालना है del K upon K into 100। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको खाली होगा del K upon K, याद रखिए del K upon K, इसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल एरर, याद रखना ये चीज, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। तो चेंज बाय ओरिजिनल, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। जब आप फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई करते हो किससे, 100 से, वो बन जाता है परसेंटेज एरर। तो ये आपको निकालना है परसेंटेज एरर, वी हैव टू कैलकुलेट। फाइन, so let us proceed. See, del K upon K, इसके बराबर आएगा del K upon K, m का कोई पावर है 1, तो हम लिखेंगे सीधे del m upon m, ठीक, प्लस v का कोई पावर है, हाँ v का 2 है, तो बनेगा 2 टाइम्स del v अपॉन v, ठीक। उसके बाद देखिए del k अपॉन k इंटू 100, दैट इज अंडरस्टूड, यहां से भी इंटू 100, यहां से भी इंटू 100। अब देखिए प्लस माइनस मैं कॉमन लिखता हूं, del m बाय m के बदले वहां पे लिखा है 2%, 2 प्लस 2 एज इट इज, 2 अप्लाई, del v बाई v कितना है 3, तो इंटू कीजिए 3, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ परसेंट, del k अपॉन k। अगर मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूं तो इसको मैं सामने लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एज इट इज, 2 प्लस 2 3 6, 2 प्लस 6 दैट इज 8, सो द रिजल्ट इज प्लस माइनस 8%। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। क्लियर हो गया ये? अगर आपको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को बैकवर्ड जाइए और फिर से देख लीजिए ये न्यूमेरिकल 4। Error in resistance. I shall rub this. So R is equal to rho L by A. R is equal to rho. This is, let me write rho like this. Rho, and this is L, and this is A. So how much is percentage error in length? Then we will see percentage error in area, and we have to find percentage error in resistance. Let's see. Percentage error in length is del L upon L into 100. It is plus minus 1%. Okay, plus minus 1%. Similarly, del A upon A, that is percentage error in cross sectional area. सबको पता है ना ये फॉर्मूला, R is equal to rho L upon A. This is the formula for resistance of a wire. Del A by A into 100, वो कितना है, plus minus 2%. आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, यानी del R अपॉन R इंटू 100, ये आपको निकालना है। L का कोई पावर 1, A का कोई पावर, यस सर 1, तो हम लिखेंगे del R अपॉन R इज इक्वल टू del L
बाय एल प्लस डेल ए बाय ए। यहां तक हम फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं। जब हमें परसेंटेज निकालना होगा, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं मल्टीप्लाई। तो या हम सीधे लिखते हैं परसेंटेज, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज एरर इन आर। तो परसेंटेज एरर इन आर डेल आर बाय आर निकलेगा बराबर प्लस माइनस डेल एल बाय एल कितना है 1% प्लस डेल ए बाय ए कितना है 2, 1 प्लस 2। तो आपको निकलेगा डेल आर अपॉन आर निकलेगा बराबर प्लस माइनस 1 प्लस 2 इज 3%। यहां तक क्लियर हो गया? ये था आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। Thank you for watching this video. Don't forget to like the video if you enjoyed it.